दोस्तों आज का वीडियो हमारा ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था दोस्तों, तब मुझे बस लॉस ही होता था। राइट, प्रॉफिट नाम का वर्ड तो मैंने सुना था बट कभी मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं। तो इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। तो बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, या प्राइस एक्शन सीख लो, या ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करना सीख लो। इस तरह से इवन कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस सीख लो। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आया। राइट, जैसे जैसे मुझे ओपिनियन आते रहे मैंने उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। बट तभी भी ये सब कुछ करने के बाद हाँ लॉस होता था। बट लॉस थोड़ा मतलब हेवी नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे मार्केट के बारे में ये सीख के तो आ गया था। बट प्रॉब्लम ये होता था दोस्तों कि जो प्रॉफिट मुझे देखना है ना, वो प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे क्या हुआ ना, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यार ऐसा क्या करना चाहिए। हमने कुछ बुक्स के थ्रू गया तो मुझे पता चला कि देखो, मार्केट में ना दो ही पार्टीज होती है, बायर्स एंड सेलर्स। और ये चार्ट या प्राइस मूवमेंट किसके वजह से चलता है? ये दो लोगों के वजह से। तो हमें सबसे पहले इन दोनों की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अगर हम इनका साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो हमें चार्ट के ऊपर एक अच्छा ग्रिप आ जाता है। राइट, सो इसी वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग के लिए हमें साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। वो हम सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स, इवन फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी में कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, सी एंड बाइंग सेटअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो क्या रहेगा एजेंडा आज के वीडियो का? साइकोलॉजी ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर, रैली बेस्ड ड्रॉप। इस स्ट्रक्चर को लेके हम बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी समझने वाले हैं, ताकि हमें चार्ट के ऊपर पता चले कि प्राइस मूवमेंट किस तरह से कहां से होता है, सो हम बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में एंट्री ले सके। एंट्री कैसे कंसीडर करना है, स्टॉप लॉस कैसे कंसीडर करना है, टारगेट कैसे कंसीडर करना है, सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑर्डर टाइप कौन सा है डालना है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो साइकोलॉजी वहां पे प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है। कुछ प्रिकॉशंस है, ये फॉलो करने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको चार्ट पे बेहतरीन व्यू मिल सके। एंड एक टिप्स रहेगा आपके लिए, प्रो ट्रेडर्स टिप्स, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो रहेगा रैली बेस्ड ड्रॉप के ऊपर दोस्तों। अभी समझने की कोशिश करिए, मेरे जो पुराने व्यूवर्स है उनको पता है रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है। बट नए व्यूवर्स के लिए मैं क्विकली यहाँ पे बोल देता हूँ, रैली बेस्ड ड्रॉप ये तीन कैंडल है। रैली एक कैंडल है, बेस एक कैंडल है, एंड ड्रॉप एक कैंडल है। ऐसे तीन कैंडल है। सो पहले रैली क्या होता है उसको समझ लेते हैं। रैली ऐसा कैंडल होता है जिसका बॉडी बड़ा होता है वीक से कंपेयर करने के बाद। अपर वीक लोअर वीक को इमेजिन करना है। सम यहाँ पे लोअर वीक नहीं है, होता तो हम अपर वीक एंड लोअर वीक का सम इमेजिन करते थे एंड बॉडी के साथ कंपेयर करते थे। बॉडी बड़ा है, बट रैली मतलब बॉडी ग्रीन कलर का होना चाहिए। इसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर के साइड में मूव होता है, इसलिए हम इसे रैली कहते हैं। राइट, बॉडी बड़ा होना चाहिए, बॉडी ग्रीन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। देन ड्रॉप के ऊपर आते हैं, दूसरा प्राइस एक्शन कैंडल। ड्रॉप मतलब ऐसा कैंडल जिसका बॉडी तो बड़ा होना चाहिए बट ये रेड कलर का होना चाहिए। कलर में डिफरेंस है रैली और ड्रॉप में। तो ये डोमिनेंसी दिखाता है सेलर्स की, प्राइस गिरता है। राइट, प्राइस गिरता है इसलिए इसे हम ड्रॉप कैंडल ऐसे कहते हैं। बॉडी बड़ा होना चाहिए, वीक से रेड कलर का होना चाहिए। दोनों भी वीक के साथ कंपेयर करो, एक वीक नहीं है तो छोड़ दो, एक ही वीक के साथ कंपेयर करना है। बेस कैंडल अपोजिट कैंडल है रैली एंड ड्रॉप से। बॉडी शॉर्ट होना चाहिए, वीक बड़े होने चाहिए। और इसमें कलर मैटर नहीं करता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे दो बेस कैंडल दिखाए हैं मैंने। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अभी आते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप। जब हम रैली बेस्ड ड्रॉप ऐसा पुकारते हैं तो पहला कैंडल रैली होता है, बीच में बेस होता है, एंड ड्रॉप लास्ट में होता है। ये जो बेस होता है ना बीच में दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैंडल होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके हाथों में साइकोलॉजी आ गया। राइट, आपको चार्ट के ऊपर ग्रिप आ जाएगा अगर आपने इसको समझ लिया। बेस कैंडल क्या होता है, बॉडी छोटा, वीक बड़े। यहाँ पे क्या होता है, वॉर होता है। ना ही बायर्स डोमिनेंसी मिलती है ना ही सेलर्स की डोमिनेंसी, बस झगड़ा करते हैं। इसके बाद डिसीजन निकलता है जो चार्ट के ऊपर निकलना है। ये कैंडल से हमें जोन मार्किंग के लिए
चांस मिलता है, जो कि मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जोन मार्किंग कैसे करना है, एंट्री कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है। इस कैंडल को लेके हम जोन मार्किंग करते हैं। इस कैंडल में हमें क्या मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है। लिक्विडिटी क्या होता है वो भी मैं आपको आगे में बताता हूं। राइट, सो रैली बेस्ड ड्रॉप, जब हम रैली बेस्ड ड्रॉप ऐसा कहते हैं तो पहला कैंडल रैली, दूसरा कैंडल बेस एंड ड्रॉप, इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा। एक बार मैं दिखा देता हूं यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे, यहां पे देखिए आप, रैली, बेस, बेस एंड ड्रॉप, राइट, इस तरह से। सो बेस कितने भी रह सकते हैं मिडल में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिए रैली, बेस, ड्रॉप, एक ही बेस कैंडल है बीच में, चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रैली बेस ड्रॉप हमने समझ लिया। पहले पहला स्टेप होता है आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में ड्रॉप कैंडल है ना दोस्तों, तो प्राइस गिरा है, सो ये सप्लाई स्ट्रक्चर कहेंगे हम इसे। कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, सप्लाई स्ट्रक्चर। तो इसमें सप्लाई एंट्री मिलेंगी, मतलब सेलिंग के लिए एंट्री मिलेंगी, मतलब शॉर्ट करने के लिए एंट्री मिलेंगी। ऑप्शन में कैसे यूज करना है वो भी हम वही, उसके ऊपर ही वीडियो है हमारा। सेलिंग में एंट्री मिलेंगी यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे जब आपको सेलिंग में एंट्री मिलती है ना, तो आपको पुट लेना पड़ेगा। मैंने बाकी भी वीडियो बनाए हैं सीरीज में, ये हमारा फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखिए, आपको समझ में आएगा कॉल में एंट्री कैसे लेना है। वो वीडियो अगर आपने देखा रहता तो आज के मार्केट में बहुत बढ़िया मार्केट था। आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज आप मार्केट देख सकते हैं कितना सही था, राइट। सो आपको इसमें पी में एंट्री लेना है, कैसे लेना है हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो अभी हम एंट्री यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट के ऊपर जंप करेंगे। रैली बेस्ड ड्रॉप, पहले क्या ढूंढना है, रैली बेस्ड ड्रॉप। चार्ट के ऊपर रैली बेस्ड ड्रॉप ढूंढना है, राइट। सो ये रैली है, ये बेस है एंड ये ड्रॉप है, दैट इज इनफ। रैली बेस्ड ड्रॉप, नीचे में क्या हुआ है वो नहीं देखना है हमें, ये नहीं देखना है, मैंने बस ऐसा ही लगा दिया उसको। रैली बेस्ड ड्रॉप ढूंढ लिया दोस्तों। अभी इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, बायर्स एंड सेलर्स का क्या होता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, राइट। और ये बेस कैंडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। क्या होता है, रैली से प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वॉर हुआ, बेस कैंडल क्रिएट हुआ, बॉडी छोटा वीक बड़े, राइट। सो यहाँ पे वॉर हुआ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। बायर्स बोल रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाना है, सेलर्स बोल रहे हैं प्राइस को गिराना है, राइट। इस तरह से यहाँ पे वॉर चल रहा है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है या एंडिंग में आता है जैसे ये कैंडल, तब तक किसी ना किसी ने, राइट, क्या किया होगा, यहाँ पे ना ऑर्डर्स डाल दिए होंगे। यहाँ पे प्राइस गिरा है, मतलब हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स ने ऑर्डर्स डाल दिए हैं। प्राइस गिरा है ना, इतना इजी बात नहीं है, क्वांटिटी लगती है, राइट। सो यहाँ पे क्या किया, सेलर्स ने ऑर्डर डाल दिया, सेलर्स के ह्यूज क्वांटिटी के वजह से प्राइस इस तरह से गिर गया है नीचे, प्राइस क्या हुआ, गिर गया। अभी क्या होता है ना, एक बात हमेशा याद रखना, ये साइकोलॉजी किस तरह से चार्ट के ऊपर काम करता है। चार्ट किस तरह से काम करता है, चार्ट जब भी यहाँ पे एक बार प्राइस चार्ट के ऊपर रिएक्शन आता है, देखो चार्ट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं भागता है या इस तरह से गिरता नहीं है। चार्ट कैसे भागता है दोस्तों, आपने देखा होगा, देखना कभी भी टाइम फ्रेम में डालने के, इस तरह से जाता है, इस तरह से आता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से आता है, इस तरह से ऊपर जाता है, इस तरह से फिर अगेन यहाँ पे आता है। ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न आ रहा है। क्यों आ रहा है ये रिटर्न, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के लिए, रास्ते में जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहे हुए हैं उसको लेने के लिए, लिक्विडिटी मींस क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर। यहां पे कहां पे मिलेंगे, रैली बेस्ड ड्रॉप से गिरा दिया गया, यहां पे क्या किया सेलर्स ने, सेलिंग ऑर्डर डाल दिए हैं। तो जब यहां पे सेलिंग ऑर्डर डालते हैं तो गिराने के लिए कुछ ऑर्डर्स का कंजम्पशन हो गया, बट सभी ऑर्डर्स कंज्यूम नहीं होते हैं। यहां पे इस बेस एरिया में, बेस से ही तो हमें पता था है कि यहां पे लिक्विडिटी होगा, यहां पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो प्राइस क्या करेगा, अगेन एक बार इस तरह से रिटर्न आएगा और गिरेगा। तो ये जब रिटर्न आता है ना, तब हमें रेडी रहना पड़ता है हमारा एंट्री लेने के लिए। आप कोई भी टाइम फ्रेम में इसे यूज कर सकते हैं, आप इक्विटी में यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं, गोल्ड में यूज कर सकते हैं, एमसीएक्स में यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। बस साइकोलॉजी आप समझ लीजिए, राइट। सो आपको समझ में आया कि ये बेस कैंडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस यहाँ पे अगेन रिटर्न आता है, इस तरह से चार्ट क्रिएट होते हैं, देखा होगा दोस्तों आपने, राइट। तो प्राइस यहाँ पे रिटर्न आता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है सेकंड टाइम जब रिटर्न आता है, इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट एंट्री, पुल बैक एंट्री, रिटेस्ट एंट्री, कोई भी नाम आप पुकार लो,
ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, ये याद रखना है आपको, ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है। हम वेट करते हैं हमारे जगह पे। सो हमें पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, साइकोलॉजी किस तरह से यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का काम करता है। सो अगेन हमारा नेक्स्ट बारी आता है कि जोन मार्किंग करना है। जोन मार्किंग के लिए क्या करना है, बेस कैंडल को यूज करना है, रेक्टेंगल में डाल देना है। मैंने यहाँ पे लाइंस यूज किए, आपको रेक्टेंगल यूज करना है। इस तरह से मैंने क्या किया, बेस कैंडल में डाल दिया। अभी हमें पता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लेने के लिए प्राइस इस तरह से आएगा एंड इस तरह से गिरेगा। सो ये क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया, सेलिंग सप्लाई जोन। ड्रॉप आया है ना यहाँ पे, तो ये सप्लाई जोन, सप्लाई स्ट्रक्चर है रैली बेस्ड ड्रॉप। सो यहां से प्राइस आएगा, गिरेगा, तो नीचे का लाइन एंट्री होगा, ऊपर का लाइन स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस कैसे पता करना है। अभी हमें समझना है कि इसको ऑप्शन में किस तरह से यूज करना है। सो ऑप्शन में आप यूज करोगे, राइट, एटीएम या आईटीएम, ये डिपेंड रहेगा। फ्राइडे है तो एटीएम यूज करो, मंडे से ओटीएम सॉरी आईटीएम यूज करना स्टार्ट करो, इन द मनी वाला प्रीमियम कम हो जाता है। ऑर्डर टाइप कौन सा डालना है, मार्केट ऑर्डर। क्या करना है, राइट, आपने कोई चार्ट के ऊपर, मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूं आपको कैसे करना है, ये कैसे इमीडिएटली कैच करना है और ट्रेड करना है। इस तरह से ऊपर आ रहा है, आपको पता है कि ये आपका एंट्री है, अभी ये एग्जीक्यूट होने वाला है। आपको क्या करना है, एटीएम या आईटीएम वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है, ओपन करना है, राइट। ओपन करने के बाद मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है आपको। क्वांटिटी आप जो आपको डिसाइड करना है वो आप कर सकते हैं। आपको ओपन करने के बाद मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करके रखना है, या ध्यान रखना है अच्छे से, जैसे ही ये यहाँ पे टैप हो गया आपको मार्केट ऑर्डर को डाल देना है, मतलब स्वाइप कर देना है, दैट्स इट, राइट। ये आएगा इस तरह से प्ले होके नीचे जाएगा। कौन सा ऑप्शन लेंगे आप, पुट लेना है, पुट, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, यहां से गिरेगा। बाइंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग करेंगे तो कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हैं। समझ में आया, इस तरह से। सो आपको क्या लेना है, पुट लेना है। बाइंग के साइड की बात कर रहा हूं मैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आई होप समझ में आया होगा, चार्ट के ऊपर समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, राइट, एंड बेल आइकॉन को दबाइए। मैक्सिमम लोगों के साथ ये आपको शेयर करना है, आपके दोस्तों और फैमिली के साथ। सो मैं आपको कुछ आपने डायरी रखा नहीं होगा तो मैं भूल गया डायरी रखने के लिए, बोलने के लिए। आप डायरी के ऊपर सभी प्रोसेस को प्रॉपरली लिखिए। मैंने अभी तक पढ़ाया है, इसके पहले मेरा कॉल के ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना है, वॉच लिस्ट में मिलेगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करो दोस्तों, 90% से ऊपर एक्यूरेसी मिल जाता है। आप खुद अप्लाई करके देख लेना, ठीक है, आप खुद अप्लाई करके देख लेना। देखो यहाँ पे कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, वो भी बोलता हूं, और क्या करना है। अभी हमने सब प्रोसेस को समझ लिया, साइकोलॉजी को समझ लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रोसेस लिख कर देता हूं। क्या करना है, आपको चार्ट को 5 मिनट में डाल देना है, क्योंकि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में डालेंगे तो रिस्क बड़ा हो जाएगा, और ऑप्शन में अगर बाइंग साइड में रिस्क बढ़ा लेते हैं तो उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, प्रीमियम डिके हो जाएगा अगर वो जोन में प्ले करते रहेगा। तो 5 मिनट में डालने से क्विकली ट्रेड्स हमें मिल जाते हैं। अगर आप प्रीवियस मेरे वीडियो देखेंगे तो सभी का कॉम्बिनेशंस लेके आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं, राइट। देन आपको क्या करना है, आरबीडी जो स्ट्रक्चर आज हमने सीखे उसको आइडेंटिफाई करना है, बट डाउन ट्रेंड के साथ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके साथ करना है, डाउन ट्रेंड के साथ। अप ट्रेंड के साथ आप नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लाई है, सेलिंग है, नीचे प्राइस गिरता है, रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, थोड़ा सोच के देखिएगा। डाउन ट्रेंड के साथ करना है, जोन मार्क करना है, एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट का मैंने बताया नहीं आपको, मैं चार्ट के ऊपर आपको बताता हूं या यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। एंड वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए, जैसे ही आता है मैंने आपको बोल दिया है, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, राइट, पीई के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट क्या रहता है दोस्तों, देखो यहां से ये आपके जोन की तरफ आना स्टार्ट करता है ना, सपोज यहां से आ रहा है इस तरह से, राइट। सो ये आपका बॉटम में टारगेट हो जाएगा। पूरा बॉटम मत लीजिएगा, वहां पे डिमांड जोन रहता है, डीबीआर स्ट्रक्चर की आरबीआर स्ट्रक्चर, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्या होता है डीबीआर आरबीआर, पहले दो वीडियो में मैंने बनाया है। पूरा पीक नहीं लेना है, वो पीक पे जाने के पहले बुक करना है, यहां से आएगा यहाँ पे बुक करना है, ये आपका टारगेट। जहां से मुड़ता है ना वो आपका टारगेट रहता है। ट्रेंड के साथ है तो आप टारगेट कुछ क्वांटिटी कुछ लॉट्स होल्ड कर सकते हैं, बट टारगेट को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। टारगेट को फॉलो करते रहते हैं तो आपका ट्रेडिंग में साइकोलॉजी भी बढ़िया काम करता है और आपको टारगेट मिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। चलिए अभी हम चार्ट के ऊपर जंप करते हैं और डिस्कस करेंगे कि
निफ्टी बैंक निफ्टी में इसे किस तरह से, पहली चीज तो हमें डाउन ट्रेंड चाहिए। चलो यहाँ पे ये अच्छा खासा गिर रहा है, तो यहाँ पे हम रैली बेस्ड ड्रॉप ढूंढेंगे। यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप नहीं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप यहाँ पे मिला, रैली बेस्ड ड्रॉप देखिए यहाँ पे आप, रैली बेस बेस ड्रॉप है। कितने भी बेसिस रह सकते हैं बीच में, रैली बेस बेस ड्रॉप। इसको क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे और हमारे एंट्री के लिए हमें खड़े रहना है। राइट, इस तरह से हम मार्क करेंगे, इस तरह से, इस तरह से आप मार्क करेंगे। देखो इस तरह से रेडी हो गया ड्रॉप। जैसे ही ड्रॉप रेडी हो गया, रैली बेस्ड ड्रॉप आपने ढूंढा, राइट, आपको पता है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे जाएगा, ये व्यू होना जरूरी होता है। सो रैली बेस्ड ड्रॉप मिल गया, आपने जोन मार्क कर दिया। आप सोच रहे हैं कि ये ड्रॉप के बाद या कभी भी जब भी आएगा, नीचे का लाइन एंट्री है, ऊपर का लाइन स्टॉप लॉस है। राइट, आप वेट कर रहे हैं, मार्केट ऑर्डर ओपन करके रख दिया, बट थोड़े से पॉइंट से, 2 पॉइंट से मिस हो गया। चलो होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली रैली बेस्ड ड्रॉप कम क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, रैली बेस 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 एंड ड्रॉप, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पे बहुत सारे बेसिस मिले, कुछ प्रॉब्लम नहीं। राइट, नीचे चल रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, सभी बेसिस को इस तरह से जोन में डाल देंगे। रैली बेस 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 ड्रॉप, रैली बेस 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 एंड ड्रॉप, इस तरह से। देखिए आप कितना सही है आपके, सॉरी, कितना सही ये आपके जोन के ऊपर आया है, आप देख सकते हैं। एंड ये नीचे गिरने लग गया, ये देखो यहां तक आया एंड नीचे, ये आपका टारगेट रहता है, मिल गया आपको टारगेट। राइट, इस तरह से ये बढ़िया काम करते हैं। देन अभी ये रैली बेस्ड ड्रॉप क्रिएट हुआ यहाँ पे देखिए, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। थोड़ा रैली बेस ड्रॉप को समझ लीजिएगा, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रीवियस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इवन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिए। ये देखिए रैली बेस ड्रॉप मैंने मार्क किया, राइट, इस तरह से क्रिएट हुआ होगा, मैंने मार्क किया, बट आया नहीं दोस्तों, ये यहां तक आया नहीं, तो अभी इसको छोड़ दो, छोड़ देना है। मतलब ट्रेंड के साथ ही आए तो बेहतर है, बाद में लेट आएगा तो उसके साथ जाना नहीं है। ठीक है, देन रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमें अगेन रैली बेस्ड ड्रॉप मिल रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप, राइट, रैली बेस्ड ड्रॉप। सो इसे हम मार्क करेंगे, सॉरी, इसे हम मार्क करेंगे इस तरह से। कंप्लीट वॉर मैंने जोन में डाल दिया है। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप देखिए एक स्ट्रक्चर मिला, परफेक्टली काम किया। दूसरा यहाँ पे जोन मिला रैली बेस्ड ड्रॉप से, आप देख सकते हैं ये रैली बेस्ड ड्रॉप, जैसे ही ड्रॉप क्लोज हो गया, आपने क्या किया, मार्केट ऑर्डर ओपन करके रख दिया। आप सोच रहे कि ये जोन में आएगा और नीचे गिरेगा, राइट, सो गया जोन में एंड नीचे गिर गया। देखो टारगेट से ज्यादा आपको यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ये, राइट, इस तरह से। यहाँ पे भी देखिए अगेन रैली बेस ड्रॉप क्रिएट हुआ है, कहाँ पे, ये रैली, ये बेस एंड ड्रॉप। जैसे ये ड्रॉप क्रिएट हुआ, आपने क्या किया, जोन मार्क किया, राइट, इस तरह से बेस को जोन में डाल दिया। एक ही बेस है, दो भी रह सकते, तीन भी, 10 भी रह सकते बीच में, राइट, एंट्री नीचे का लाइन, राइट, आपने ऑर्डर के लिए रेडी हो। देखो क्विकली गया और नीचे फेंक दिया गया है, देख सकते हैं आप। ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही आपको केयर लेना है। राइट, यहां से फिर नीचे गिरा एंड ऊपर में चला गया, ऊपर में चला गया। राइट, ये आपका, तो आपको रिवॉर्ड मिल गया, इसको निकाल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से ऊपर चला गया, रैली बेस्ड ड्रॉप नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, ऊपर जा रहा है तो। जब ये नीचे गिरेगा, जब भी ये, राइट, ट्रेंड आपको कंफर्म होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी यहाँ पे ये ऊपर में जा रहा है, ऐसे केस में आप हाथ नहीं डालेंगे, बिल्कुल ही नहीं डालना है रैली बेस्ड ड्रॉप के साथ। रैली बेस्ड ड्रॉप एक सप्लाई स्ट्रक्चर है, राइट, सो वो डाउन ट्रेंड में ही आपको आइडेंटिफाई करना है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे देखिए रैली, यहाँ पे तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, रैली बेस्ड ड्रॉप यहाँ पे मिला है। देखो ये गिर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, गिर रहा है तो। ये देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। देखो ये किस तरह से आया है आपके जोन में, एक मिनट में जोन मार्क कर देता हूं ताकि क्लैरिटी मिले। ये देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप, राइट, ये आया आपके जोन में एंड गिर गया, यहां से ये गिर गया, राइट। अगेन वहां पे तो इस टाइम फ्रेम में रैली बेस्ड ड्रॉप क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए बाद में आपका, इसको छोटा कर दूं,
राइट। अगेन ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन ये आपका डाउन ट्रेंड में रैली बेस ड्रॉप क्रिएट हुआ है। राइट, ये देखिए रैली बेस ड्रॉप। राइट, सो यहाँ पे ये आप देखिए ये जोन में आया, इमीडिएटली टच किया दोस्तों, ये अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे इमीडिएटली टच किया है एंड यहाँ से गिर भी गया है। देखो कितना बढ़िया रिवॉर्ड मिला। ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप प्रॉपरली अप्लाई करना है। राइट, तो इस तरह से आप मिड कैप में भी देख सकते हैं, सभी जगह आप देख सकते हैं, आपको ये डाउन ट्रेंड के साथ ये देखने को ही मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक निफ्टी प्रीवियस 2 वीडियो बनाए दोस्तों, राइट, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली के ऊपर, डिमांड स्ट्रक्चर के ऊपर, कॉल के ऊपर, आप देख लेना मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे एंट्री दिया है हमें। बहुत से आप वीडियो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे कितना सही ड्रॉप बेस रैली, राइट, आया एंड अप। इस तरह से बहुत सही आज के मार्केट में फ्राइडे वीडियो बना रहा हूं मैं, एंट्री मिला है। सो प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर 4 स्ट्रक्चर है। राइट, नेक्स्ट वीडियो में 4th वीडियो आएगा मेरा सप्लाई के ऊपर, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो आप उसको सभी वीडियो को देख के रेडी रहिएगा और सभी चार्ट के ऊपर अप्लाई करिए, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, प्रोसेस फ्लो को जो मैंने लिख के दिया है उसको फॉलो करना है। नहीं लिखा होगा तो लिख लो, हमेशा आप वीडियो ओपन नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारना है, पहले बैक टेस्ट करो, जो मैंने कहा है उसको बैक टेस्ट करो। ऐसा ही मत सीधा ट्रेडिंग के लिए चले जाओ, किसी ने कुछ बोल दिया और आप सीधा बैक टेस्ट करो, मुझे गारंटी है कि वो चलता ही है। मैंने तो आपको सब रूल बता दिए कि डाउन ट्रेंड में आपको लगाना है, तो आपको बैक टेस्ट करना है कोई भी। और अब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो आपका टारगेट रहता है ना दोस्तों, उसके ऊपर चिपक के रहिए, उसको छोड़िएगा नहीं। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो। राइट, एंड ट्रेंड वगैरह ये सब चीजें आपको देखना ही पड़ता है, एक व्यू बनाना पड़ता है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ पे हेवी सप्लाई हेवी डिमांड जोन पड़ा हुआ है। बहुत चीजें हैं जो हमें प्राइस एक्शन में सीखने लायक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिटेल नॉलेज अगर रहता है। मैंने भी इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल किया था, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताया, बट जब मैं इस प्राइस एक्शन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। राइट, सो इस तरह से कुछ चीजों को ध्यान में रखिए, प्रॉपरली शांति से के साथ काम करना है। राइट, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं है, इसे याद रखिएगा। कोई भी डाउट रहता है बिंदास लिखिए, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आपको लिखना ही है। सो मैं उसको नोट करके आगे मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा। राइट, अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो बाकी लोग भी जो पुराने सब्सक्राइबर है, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आपने दबाया है कि नहीं दबाया है, ऑल करके सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है, देखिए नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। नए लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखना दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप कदर करिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने का दिल करता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फोर्थ स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। सो आपको कंप्लीटली ऑप्शन के ऊपर ये कोर्स जो मैंने बनाया है छोटा सा, इसके ऊपर आपको जानकारी कंप्लीटली मिल जाएंगी। चलिए देन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।